चंदा जैसा भैया मेरा मीठी है मुस्कान, तुझसे ही मेरे भैया मेरी है पहचान। अपनी बहना की आंखों में आंसू तुम ना लाना, माथे पर तिलक लगवा तुम बहनों का मान बढ़ाना। आप सभी को भाई दूज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यम द्वितीया और भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भाई दूज के 7 बेटों और 1 बेटी वाली संपूर्ण कहानी। तो कथा इस प्रकार से है, ये कथा भाई-बहनों को साथ में सुननी चाहिए। तो देख लीजिएगा, पॉसिबल हो तो अपने भाई या बहन को ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा और साथ में सुनिएगा। कार्तिक मास की दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक ही दुख था कि उसके सातों बेटे में से 6 बेटे मर गए, जबकि उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग देवता आते और उसके बेटे को डस लेते थे। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह करके उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने से वह दुखी से भरी हुई बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने वाला था और भाई दूज आई हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन के तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से बहुत ही खुश होकर अपने पड़ोसन के गई और उनसे पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी और उसने उसको गलत बात सिखा दी और उसने बोला दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि मुझे क्यों डसना चाहते हो? सांप बोला कि मैं तुम्हारा ही काल हूँ और तुझको ही डसने आया हूँ। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन इंतजार कर रही होगी, तो तू थोड़ी देर रुक जा। जब मैं तिलक करा के वापस आऊँ तो तू मुझे डस लेना। इस प्रकार सांप बोला, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तू आने के लिए कह रहे हो? भाई ने कहा, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। इस पर मैं भाई, अगर तुझे पर विश्वास नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठकर मेरी बहन के यहाँ चल। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब वो भाई आया तो बहन बहुत ही खुश हुई और भाई बोला कि बहन जल्दी खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे? क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार तो उसने दूध से लीप कर रसोई सूखी ही नहीं थी और घी में तो चावल पके ही नहीं थे। और तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई ने बहुत तेज की नींद आई और वो सो गया। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए, बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चे ने मामा का झोला देख खोल कर देख लिया तो उसमें सांप जाकर बैठा था और उसमें सांप की जगह पर हीरे का हार था। क्योंकि मामा ने सोचा कि इसमें तो सांप जाकर बैठा था, इसमें हीरे का हार कहाँ से आ गया? अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसमें उसके लिए लड्डू बना दिए और एक डिब्बे रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर जब थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है तो बच्चों जो मामा के लिए जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है और चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की पास तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यही बात देखकर माँ को आकर बताई। वह पागल सी हो गई, भाई के पीछे पीछे भागी। सभी से पूछती रही, किसी ने मेरे भाई को देखा है? किसी ने मेरे भाई को देखा? तब एक ने बताया कि कोई लोटा तो कोई यहाँ पर
कोई एक व्यक्ति तो लेटा तो था पेड़ के नीचे, देख लो वहीं होगा, भागी-भागी पेड़ के नीचे पहुँची, अपने भाई को नीचे उठाया, "भैया, भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए?" तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूँगी। कुछ दूर जाने पर उसने एक बुढ़िया से मिली, जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट था, तेरे 6 भाई भी मर गए हैं और अब 7वें की शादी में भी वह मरने वाला था। बहन ने बहुत प्रार्थना की। अब प्रार्थना करने पर बुढ़िया ने भाई से बचने का रास्ता, जो बुढ़िया ने से पूछा कि भाई मेरा भाई की कैसे रक्षा हो सकती है? भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया तो कुछ समझ नहीं आया और इसी तरह से दोनों भाई-बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई की सगाई के समय आने लगा और उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई सेहरा पहनने लगा तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा इसमें कलगी में की जगह पर सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, तो ये जलेगा मरेगा। सब ने उसी घोड़ी पर भी उसे घोड़ी पर भी चढ़ा दिया। जब बारात चलने हुई तो बहन बोली कि इससे पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब यह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया और बारात दुल्हन के घर पहुंच गई। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति के को और इनके साथ मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर उसके ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई और उस नागिन ने अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा पहले मेरे सातों जेठों को जिंदा कर दो। नागिन ने उससे बात मानी और सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल हो रहा था और बुढ़िया बहुत ही व्याकुल हो गई कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि 7वां बेटे की बहू आ रही है। इसके बाद सभी अपने जितने भी लोग थे और उसकी बहन जो थी जिसने ये सब किया था वो भी बहुत प्रसन्न हुई और उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे कि उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे ही भगवान सभी भाइयों की रक्षा करें। इस प्रकार थी भाई दूज की प्रथम व्रत कथा। आप सभी को भाई दूज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सुन रहे हो तो भाई और बहन को एक साथ इस व्रत की कथा, इस पूजा की कथा को सुनना चाहिए। ये संपूर्ण पौराणिक कथाओं में सबसे पुरानी कथा है और ये यमराज और उनकी बहन यमुना जी के ऊपर कथा। तो आइए सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। उनके पुत्र का नाम यमराज और उनकी पुत्री का नाम यमुना था। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत ही प्रेम करते थे। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते यमराज कभी भी अपनी प्रिय बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने यमराज से वचन लिया कि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को घर जरूर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वो सबके प्राणों को हरते थे। ऐसे में कौन ही उनको अपने घर बुलवाएगा। इस कारण यमराज जी काफी दुखी हुए, लेकिन बहन को वचन देने के कारण यमुना जी के घर जा पहुंचे और अपने भाई यम को आता हुआ देख यमुना जी बहुत प्रसन्न हो गई और उनका आतिथ्य भाव करके उनकी सेवा की। यमुना जी ने अपने भाई को तरह तरह के पकवान बना के खिलाए। अपनी बहन की सेवा भाव देखकर यमराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए और यमुना को कोई वर मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना माता ने उनसे वचन लिया कि हर साल
इसी दिन, इसी तिथि पर यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर वह मेरे घर आकर भोजन किया करेंगे। यमराज ने उन्हें तथास्तु कहते हुए तरह-तरह के भेंट भी दिए। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भाई दूज की या भाई दूज के त्योहार की प्रथा शुरू हुई। साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि भाई इस दिन यमुना नदी के तट पर स्नान करके अगर बहन का आतिथ्य को स्वीकार करता है तो बहन के हाथों से तिलक करवाता है तो उसे यम का भय नहीं रहता। साथ ही यह भी माना गया है कि इस दिन अगर भाई बहन पवित्र नदी यमुना में स्नान करते हैं तो उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिलता है। तो इस प्रकार थी यमराज और माता यमुना की संबंधित भाई दूज की ये द्वितीय व्रत कथा। आप सभी को भाई दूज यम तृतीया पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना।